बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक खबर जो है वो कल से तो नहीं, मैं पिछले 14-15 घंटे से बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है और फ़ोन्स पे आ रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आ सकता है, यानी कि अगले 36 घंटे के अंदर। अब अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो ये इसकी जो टाइमिंग बनती है ये तकरीबन 2 से 3, 2 तो हो गई, ये 3 से 4 अक्टूबर बनती है। और उसमें जो इलाका बताया जा रहा है वो चमन फॉल्ट लाइन का, यानी पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। अब ये जो सारी की सारी पेशन गोई है, इसके ऊपर हमें क्यों यकीन करने की ज़रूरत है और ये किसने की है और क्या इसकी पहले पेशन गोई कोई सही साबित हुई है? हाँ, बिल्कुल सही साबित हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे ज़लज़ला आ सकता है, और क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी फॉल्ट लाइन है जो कि बहुत ही लिथल हो सकती है? तो बिल्कुल है, और ये कोयटा की फॉल्ट लाइन है। और 1935 में जब यहाँ पे ज़लज़ला आया था तो कई हज़ार जानें चली गई थी। अभी भी इसी फॉल्ट लाइन के बारे में कह रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखें, कहा यह जा रहा है कि जो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे, यानी कि ज़लज़लों के ऊपर रिसर्च की एक इदारा है, SSGS के नाम से वो इदारा है, तो उसके अंदर उसने ये पेशन गोई की है कि अंडरग्राउंड जो है ना, ग्रास फॉल्ट जो है, पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स वहां पे पाई गई हैं समंदर के ऊपर। और जो फॉल्ट लाइन है वहां पे बड़ी रैपिड ट्रिमर्स जो हैं वो नोट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये पेशन गोई की गई है कि अगले 48 घंटे के अंदर, यानी 3 से 4 अक्टूबर के दरमियान ये ज़लज़ला आ सकता है। अच्छा, ये और उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 6 रेक्टर स्केल का ताकतवर ज़लज़ला होगा ये, और जो सतह समंदर के करीब, उस फॉल्ट लाइन के ऊपर जो सतह समंदर है वहां पे मैग्नेटिक एक्टिविटी जो है वो नोट की गई है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इस जगह पे, इस फॉल्ट लाइन के ऊपर ज़लज़ला आ सकता है। अच्छा, ये जो है क्या वाकई इसी जगह पे आएगा? अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो मैप के अंदर आप ये चीज़ बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जामनी कलर का, यहाँ पे ज़लज़ला आ सकता है, ये ग्लोब के ऊपर जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये चमन फॉल्ट लाइन भी जो है, आप इसका बगौर आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये चमन फॉल्ट लाइन किस जगह पे है। ये बलूचिस्तान के अंदर है, और बलूचिस्तान से ये लाइन सीधी अफगानिस्तान के अंदर चली जाती है। और इस लाइन के ऊपर ज़लज़ले का मतलब ये है कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इर्द गिर्द के काफ़ी इलाकों में ख़तरा जो है वो पाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो सिंपल ये बात कह दिया कि चमन फॉल्ट लाइन के ऊपर इंतहाई ताकतवर मुमकिना ज़लज़ला आ सकता है। अब बात यह है कि ये जो जगह इन्होंने जिसका तायुन किया है, क्या वाकई यही जगह है? तो इसके अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अब इसको आपको बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद है, जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 900 किलोमीटर है। और 31 मई 1935 को कोयटा के अंदर इस फॉल्ट लाइन के ऊपर ज़लज़ला आया था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और कई हज़ार जानें जो हैं उसके अंदर, उस दौर के अंदर, जबकि आप समझ सकते हैं कि घर कितने बड़ी बिल्डिंग्स होंगी 1935 में, तो उस वक़्त कई हज़ार जानों का नुकसान हो गया था। अच्छा, अब ये जो सारा इस इदारे का एक साइंटिस्ट है, नीदरलैंड से उसका ताल्लुक है, उसका इंग्लिश नाम जो है कार्ल फ्रैंक हुगर बेट्स है। अगर इसने 3 फरवरी को एक ट्वीट की थी, और जिसमें इसने कहा था कि जनाब, जल्द या बदेर जनूबी वस्ती तुर्किया, यानी तुर्की, उर्दन, शाम और लिबनान में 7.5 रेक्टर स्केल शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। और 3 फरवरी को इन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी, और 6 फरवरी को तुर्की के अंदर ज़लज़ला आ गया था। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस बंदे के बारे में डिस्कस किया गया था कि इसने 3 दिन पहले इसका जो है प्रेडिक्शन कर दी थी। अब जो भी है,
ظاہر سی بات ہے یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ زلزلوں کو روک سکے، لیکن کم سے کم انسان کو آنے والی مصیبت کے لیے اپنے آپ کو تیار ضرور رکھنا چاہیے۔ رسک مینجمنٹ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، تو ایٹ لیسٹ اگر اس طرح کی کوئی خبر آ بھی جاتی ہے تو آپ نے ہلکا سا صرف یہ احتیاط کرنا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ان لمحات کے اندر آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ایک دم سے لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور وہ انتہائی شوق اور پریشر کی صورت میں ہو رہی ہے، جس کے اندر غلط فیصلے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ صرف بندہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے کہ یار مجھے فوری طور پہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بچوں کو فوری طور پہ کس طریقے سے ایگزٹ کروانا ہے، خود کیسے ہونا ہے، گھر کے اندر کون کون ہے، کون سی گھر کا جو حصہ ہے وہ سٹرونگ ہے، یا کسی دروازے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، کسی بیم کے نیچے کھڑے ہونا ہے، فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چند سیکنڈ ہی ہوتی ہیں اس وقت۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ جو پریڈکشن ہے یہ غلط ثابت ہو اور اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ہوتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچائے گا، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی کرونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی ہے۔ پاکستان پہلے نہیں سنبھل پا رہا اور کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہے پہلے منہ کھول کے پاکستان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مشکلات سے بچائے اور سب کے پیاروں کو ان کے ساتھ رکھے۔ میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔